जब दो मुल्कों के दरमियान जंग छिड़ती है तो सबसे पहले इंसानियत हार जाती है। हर तरफ तबाही और बर्बादी का मंजर होता है। लोग अपने घरों से बेघर हो जाते हैं और मासूम जिंदगियां बेमौत मारी जाती हैं। इस जंग की आग में नफरत की लपटें और भी भड़क उठती हैं, लेकिन फिर भी उम्मीद की एक किरण बाकी रहती है। शांति की पहल और समझौते की कोशिशें जारी रहती हैं, क्योंकि आखिरकार इंसानियत की जीत ही असली जीत होती है। आइए मिलकर शांति और भाईचारे का संदेश फैलाएं, क्लिक करें और इस मुहिम का हिस्सा बनें। जब दो मुल्कों के दरमियान जंग छिड़ती है तो सबसे ज्यादा खतरा आम शहरियों को होता है। अगर भारत और पाकिस्तान के दरमियान जंग का इब्तिदा हो जाए तो सबसे पहला कदम यही होना चाहिए कि आप अपने ख़ानदान को एक महफूज मुकाम पर मुंतकिल करें। शहरों के बजाय देहात या पहाड़ी इलाकों में जाना ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि वहाँ दुश्मन के हमले के इम्कानात कम होते हैं। अपने शनाख्ती कार्ड, ज़मीन के कागजात और ज़रूरी दस्तावेज़ात को एक महफूज बैग में रखें ताकि हंगामी हालत में वक्त ज़ाय ना हो। राशन, पानी, दवाइयाँ और बच्चों का दूध जमा कर लें, क्योंकि जंग की सूरत में बाजार बंद हो सकते हैं और चीज़ों की किल्लत हो सकती है। टीवी, रेडियो या मोबाइल के ज़रिए खबरों पर मुसलसल नज़र रखें। हुकूमत की जानिब से जो भी हिदायत जारी हों उन पर अमल करें। अगर सायरन बजे या हुकूमती ऐलान हो तो फ़ौरन करीबी बंकर या सेफ जोन में चले जाएं। अगर आपके इलाके में बंकर मौजूद नहीं तो अपने घर में सबसे महफूज कमरा मुंतखब करें, जहां खिड़कियां कम हों और दीवारें मजबूत हों। पाकिस्तान एक एटमी ताकत है और हमारी फ़ौज दुनिया की बेहतरीन अफवाज में शामिल है। हमें अपनी फ़ौज पर मुकम्मल एतमाद होना चाहिए, लेकिन इसके साथ साथ शहरियों का फ़र्ज़ है कि वह हालात की संगीनी को समझें और जज्बात में आकर कोई ऐसा कदम न उठाएं जो उनके और उनके ख़ानदान के लिए ख़तरनाक हो। जंग सिर्फ हथियारों से नहीं लड़ी जाती, हौसले और अक्ल से भी लड़ी जाती है। दुश्मन सोशल मीडिया के ज़रिए गलत मालूमात फैला सकता है, इसलिए हर खबर पर यकीन करने से पहले इसकी तस्दीक करें। अगर कोई मशकूक हरकत देखें तो फ़ौरन करीबी पुलिस स्टेशन या फ़ौजी मरकज़ को इत्तला दें। अगर आपके ख़ानदान में कोई नौजवान है तो उसे मुल्की सलामती के लिए ज़हनी तौर पर तैयार करें, लेकिन किसी भी गैर कानूनी अमल से रोकें। कौमी एकजुहती इस वक्त सबसे बड़ा हथियार है। अपने आसपास के लोगों का ख्याल रखें, ख़ास तौर पर बुज़ुर्गों, ख़वातीन और बच्चों का। अल्लाह न करे कि जंग हो, लेकिन अगर हो जाए तो हमें सिर्फ अपनी हिफाजत ही नहीं करनी, बल्कि अपनी कौम के लिए भी किरदार अदा करना है। पाकिस्तान के लिए जान देना फ़ख्र की बात है, लेकिन ज़िंदा रहकर मुल्क की खिदमत करना भी इतना ही ज़रूरी है। अगर जंग तवील हो जाए तो सिर्फ इब्तिदाई एहतियाती तदबीर काफ़ी नहीं होती। ऐसी सूरत में ज़हनी तौर पर तैयार रहना सबसे ज़रूरी होता है। बच्चों को गैर ज़रूरी तौर पर जंग के मनाजिर न दिखाएं, क्योंकि इससे उनकी नफ्सियात मुतासिर हो सकती है। उनके साथ वक्त गुजारें, कहानियाँ सुनाएं और उन्हें ये एहसास दिलाएं कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। हौसला कायम रखना सिर्फ और बड़ों के लिए नहीं बल्कि बच्चों के लिए भी ज़रूरी होता है। घर के अंदर एक ऐसा कमरा मखसूस करें जहां ख़ानदान के तमाम अफराद इकट्ठे बैठ सकें। इस जगह को ज़रूरत की तमाम चीज़ों से आरास्ता करें, जैसे पानी, डिब्बे वाला खाना, टॉर्च, बैटरीज और इब्तिदाई तिबी इमदाद का सामान। इसके साथ साथ अगर मुमकिन हो तो अपने घर के करीब किसी मस्जिद या मदरसे से ताल्लुक़ कायम करें, क्योंकि यह मुकामात अक्सर मुश्किल वक्त में पनाह गाह का काम देते हैं। जंग के दरमियान दुश्मन सिर्फ सरहद पर नहीं होता, वह आपके दरमियान भी हो सकता है। इसलिए अगर कोई मशकूक शख्स या सरगर्मी नज़र आए तो चुप न रहें। खामोशी दुश्मन की मदद के मुतरादिफा होती है। फौरी तौर पर इंतज़ामिया को इत्तला दें। याद रखें, इनफरादी हिफाजत इज्तिमाई जिम्मेदारी के बगैर मुमकिन नहीं। कुछ लोग जंग के दरमियान अफवाहें फैलाकर खौफ और हरास पैदा करते हैं। ऐसे अफराद से दूर रहें और दूसरों को भी बचाएं। अगर कोई पैगाम या वीडियो बगैर तस्दीक के आप तक पहुंचे तो आगे न भेजें, यह दुश्मन की एक चाल भी हो सकती है। पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज हर वक्त अलर्ट होती हैं, लेकिन दुश्मन कभी कभार आम शहरियों को निशाना बनाने की कोशिश करता है। इसलिए अगर आप किसी बड़े शहर में रहते हैं तो हो सके तो वक्ती तौर पर इलाका छोड़ दें। देही इलाकों या महफूज कैंपस में रिहाइश इख्तियार करें, जहां हुकूमत या फ़ौज की निगरानी मौजूद हो। अपने ख़ानदान के हर फ़र्द को यह सिखाएं कि इमरजेंसी में क्या करना है।
अगर कोई फर्द पिछड़ जाए तो मुलाकात की जगह पहले से तय करें। बच्चों को अपना नाम, वालिद का नाम और पता याद करवाएं ताकि वह ज़रूरत पड़ने पर मदद हासिल कर सकें। अगर आपके पास मोटरसाइकिल या गाड़ी है तो इसका फ्यूल हमेशा आधा से ज़्यादा रखें, क्योंकि हंगामी हालत में ईंधन दस्तयाब न हो सकेगा। इसके अलावा रास्ते भी बंद हो सकते हैं, इसलिए मुताबिल रास्तों के बारे में पेशगी मालूमात रखें। याद रखें, जंग सिर्फ मैदान में नहीं लड़ी जाती, घरों के अंदर भी एक जंग होती है, सब्र, हिम्मत और अक्ल की जंग। जो कौमें अंदर से मजबूत हों वह बाहर से कभी शिकस्त नहीं खाती। जंग खत्म होने के बाद सब कुछ मामूल पर नहीं आता, बल्कि असल आजमाइश तब शुरू होती है। कई खानदान बिछड़ चुके होते हैं, घरों को नुकसान पहुंच चुका होता है और मुआशी कमज़ोर हो जाती है। इस वक्त सबसे पहले ज़रूरी होता है कि अपने इलाके के हालात का जायज़ा लिया जाए। अगर आपने नकल मुखानी की थी तो फौरी वापसी का फैसला न करें। पहले मालूम करें कि आपका इलाका महफूज है या नहीं। घर वापस जाकर सबसे पहले बिजली, गैस और पानी की लाइनों को चेक करें। अगर कोई खराबी नजर आए तो फौरन हुक्काम को इत्तला दें। खुद से कोई छेड़छाड़ न करें, क्योंकि वह जानलेवा साबित हो सकती है। अगर घर मुकम्मल तबाह हो चुका है तो हुकूमत या फौज की तरफ से जो आरज़ी पनाह गाहें बनाई गई हैं वहां रजिस्ट्रेशन करवाएं। यह आपका हक है और कौम अपने मुतासिर शहरियों को तन्हा नहीं छोड़ती। इसके बाद सबसे अहम मरहला जहनी सेहत का होता है। जंग के बाद के असरात इंसान के दिमाग पर दीर्घकालिक असर डाल सकते हैं, खास तौर पर बच्चों और औरतों पर। अगर किसी को नींद के मसाइल, खौफ या खामोशी का सामना हो तो उसे मामूली न समझें। कोशिश करें कि करीबी अस्पताल या किसी माहिर नफ्सियात से रुजू करें। पाकिस्तान में अब जंगी नफ्सियात के माहिरीन मौजूद हैं जो इस मुश्किल वक्त में आपकी मदद कर सकते हैं। जंग के दरमियान तालीमी इदारे बंद हो जाते हैं, इसलिए जैसे ही हालात बेहतर हों बच्चों को दोबारा स्कूल भिजवाना शुरू करें। तालीम उनके जहनों को जंग के मनाजिर से निकालने में मदद देगी। मुल्क की बहाली में सबसे अहम किरदार नौजवान नस्ल का होता है और उनकी तरबियत से ही मुल्क दोबारा तरक्की की राह पर गामज़न हो सकता है। इस दरमियान हुकूमत की तरफ से मिलने वाली इमदाद को सही तरीके से इस्तेमाल करें। अगर आपके इलाके में फौज या रेंजर्स राशन तकसीम कर रहे हों तो कतार में लगकर अपना हिस्सा लें। किसी भी किस्म की बदनिज़ामी से परहेज करें, क्योंकि यही वह वक्त होता है जब कौमें अपने रवैये से दुनिया को अपना असल चेहरा दिखाती हैं। जंग के बाद बाज अनासिर अफरा तफरी का फ़ायदा उठाकर लूटमार करते हैं या झूठे दावे करके अवाम को धोखा देते हैं। इनसे होशियार रहें और अगर कोई शख्स मशकूक लगे तो फ़ौरन हुकाम को इत्तला दें। इसके साथ साथ अगर आप किसी और की मदद कर सकते हो, चाहे वह राशन देना हो या किसी का घर ठीक करने में हाथ बटाना हो, तो ज़रूर करें। यही वक्त होता है जब एक कौम एक जिस्म बनकर दिखाती है कि हम एक दूसरे के दुख दर्द में साथ हैं। जंग के जख्म शायद जल्दी न भरे, लेकिन कौमी इत्तेहाद, सब्र और यकीन से पाकिस्तान इंशाअल्लाह पहले से ज़्यादा मजबूत होकर उभरेगा। दुश्मन हमें कमज़ोर समझता है, लेकिन हमारी असल ताकत हमारी गैरत, ईमान और इत्तेफाक है।